हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विटामिन के एक महा एपिसोड में। और चलिए शुरू करते हैं। विटामिन से रिलेटेड सभी सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन सुनते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज लुनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका नामकरण जो दिया था वो सी फंक ने दिया है। विटामिन से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है वो उसमें से सी फंक और हॉफकिन नामक वैज्ञानिक ने सम्मिलित रूप से दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं विटामिन को कितने तरह से डिवाइड किया जाता है। तो विटामिन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है वसा में घुलने वाला विटामिन और दूसरा होता है पानी में घुलने वाला विटामिन। पानी में घुलने वाला विटामिन जो होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। आप स्क्रीन में इसको आसानी से देख पाएंगे। चलिए देखिए, एक गिलास यहाँ इधर रखा हुआ है, एक गिलास उधर रखा हुआ है। इस गिलास में लिखा हुआ वाटर, यानी कि ये वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है? विटामिन बी है और विटामिन सी है। ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। उस तरफ लिखा हुआ है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। ये सभी के सभी विटामिन जो है वसा में घुलने वाला विटामिन है। तो इस तरह से वसा में घुलने वाला विटामिन और पानी में घुलने वाला विटामिन, ये दो तरह का विटामिन पाया जाता है। पानी में घुलने वाला जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत समय तक नहीं रहता है। उसको जैसे ही शरीर के अंदर चला जाता है पानी में घुल मिल जाता है और पेशाब के रास्ते ये आसानी से निकल जाता है। और इसीलिए इस तरह के विटामिन सी को हमारे शरीर में रेगुलर उसको लेने की ज़रूरत पड़ जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण है, किस तरह का सवाल आता है। तो चलिए अगला स्क्रीन की ओर आइए और अगला स्लाइड में देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसलिए क्योंकि विटामिन ए से जितने भी बीमारी होते हैं ज़्यादातर बीमारी आँखों से रिलेटेड होता है। और आप जानते हैं कि आँख में रेटिना होती है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रेटिनॉल रखा है। इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल रखा है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। चलिए, इसकी कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी होगा। रतौंधी एक बीमारी है जिससे हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा बीमारी जो होता है जीरोफ्थेल्मिया होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉर्निया जो होता है वो सूखने लगता है, उसमें शुष्क हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसका वैज्ञानिक इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। विटामिन ए की खोज किया था। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग पीला फल से ग्रहण कर सकते हैं। जितने भी पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जिससे हम लोगों को आसानी से मिल सकता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट में है विटामिन सी। विटामिन बी यहाँ छूट गया है क्योंकि विटामिन बी को हम लोग अच्छे से लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी में एक कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स होता है। इस करके 8 नोटों, तो हम लोग इसको लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, विटामिन सी। तो विटामिन सी में क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से अस्कर्वी बीमारी होती है। क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसीलिए इसकी कमी से जो बीमारी होगी वो अस्कर्वी बीमारी होती है। अस्कर्वी बीमारी बोले तो मसूड़े में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, वो फूल जाता है। इसकी खोज जो है हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो होते हैं विटामिन सी जो होते हैं ज़्यादातर खट्टे फल में पाए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया। आप एक हरी मिर्च में भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, हरा मिर्च से। ठीक है, खट्टा फल नहीं है, फिर भी इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला स्लाइड की ओर आइए और अगला स्लाइड में है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कैल्शियम मौजूद होता है और इसीलिए हमारे शरीर में अगर कैल्सीफेरॉल की कमी हो जाए तो हमारी हड्डी जो होता है सबसे पहले इससे इफेक्ट होता है, ये कमज़ोर होता है या तो किसी भी तरह का हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होने लगता है।
क्योंकि हमारे हड्डियां जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा मौजूद होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कमी हो जाए, विटामिन डी की मात्रा नहीं मिले, तो हमारे शरीर में सबसे पहले हड्डियां का शिकायत होने लगता है, उसमें कमजोरी आने लगती है। तो बच्चों में हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो रिकेटस होता है। विटामिन डी अगर किसी बच्चे में कमी हो जाता है, विटामिन डी की मात्रा उससे उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उससे कौन सा बीमारी होगा? रिकेटस नामक बीमारी होता है। जबकि यही बीमारी अगर इसी तरह का विटामिन डी की कमी बड़ा व्यक्ति में होता है, एक वयस्क व्यक्ति में होता है, तो उस समय उस व्यक्ति को ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, जिसमें अस्थियों का मतलब होता है, अस्थि मतलब होता है हड्डी, मलेशिया का मतलब होता है कमजोर, हड्डियां उसका कमजोर होने लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें से विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो विटामिन डी की खोज जो है हॉफकिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन डी की खोज हॉफकिन नामक वैज्ञानिक ने किया है, और इस तरह से विटामिन डी से होने वाले जितने भी बीमारी हैं हड्डियां से रिलेटेड बीमारी होती है। आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी जो है एक हार्मोन है, ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये हार्मोन की तरह एक रिएक्ट करता है। तो इसीलिए कभी कभी सवाल आता है कि वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, तो आप उसको याद रखेंगे, विटामिन डी। चलिए अगला पॉइंट 5 नंबर की ओर आते हैं। 5 नंबर में है विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टेकोफेरोल होता है। टेकोफेरोल इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होने लगता है, जनन शक्ति कम हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए आप अखरोट खा सकते हैं, इसमें अंकुरित चना खा सकते हैं, अंकुरित गेहूं खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीज़ों से आपको विटामिन ई की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलने लगेगा, जिससे आपका जनन शक्ति पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है, इसी विटामिन ई को एक ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का दूसरा नाम ब्यूटी विटामिन, क्योंकि यही विटामिन है जो किसी व्यक्ति में एक ब्यूटी यानी कि सुंदरता लाने का काम करता है। तो ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन ई को जाना जाता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं, और अगला पॉइंट में है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लिक्विनोन। क्या नाम है इसका? फ्लिक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर समझना होगा, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर कोई हाथ में कट जाता है या चाकू से कोई भी चीज़ों से अगर कट जाता है तो उसका खून बहने लगता है और बहते रह जाएगा जब उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका जो ब्लड है, ब्लडिंग है, वो रुक सके। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक एक करके बारीकी से उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है और वहीं से सवाल ज़्यादातर आने का चांस रहता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्क्रीन को आइए और पहला नंबर में और देखिए विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन B1 इस कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 11 और विटामिन 12। ये एक एक करके बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्क्रीन को आइए और एक एक करके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा वो थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, जो शरीर में एक धब्बा धब्बा बनने लगता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो होगा त्वचा फटने लगता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा जो है फटने लगता है, होंठ फटने लगता है। ठीक है, इस तरह की बीमारी होने लगता है। चलिए विटामिन B3 की ओर आइए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन है। इसका एक और नाम होता है निकोटिनेमाइड। विटामिन B3 का एक और नाम है निकोटिनेमाइड और एक नाम है नियासिन। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। तो चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 3 ठो हम लोग याद कर लिए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। अब और 3 ठो एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे।
चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं और अगला पॉइंट में है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक है। इसकी कमी से पेलाग्र नामक बीमारी होती है जो एक तरह का त्वचा का दाद है। दूसरा बीमारी जो होता है 4D सिंड्रोम होता है, ठीक है। इस तरह की बीमारी विटामिन B5 से होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट में है विटामिन 6। विटामिन 6 का रासायनिक नाम जो है वो है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है। अगला स्लाइड की ओर आइए। अगला में देख लीजिए, यहाँ पर है विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है बायोटिन होता है और इसकी कमी से लकवा होता है, लकवा बीमारी होती है। और लकवा बीमारी वैसी बीमारी है जिसमें से कोई हाथ पैर काम नहीं करने। अगला पॉइंट की ओर आते हैं और अगला पॉइंट है और अंतिम स्लाइड है। अंतिम स्लाइड में है विटामिन 11। विटामिन 11 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से जो होता है एनीमिया नामक बीमारी होती है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट विटामिन जिसका नाम है विटामिन 12, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन 12 को ही साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको आंसर करना होगा विटामिन 12, या फिर उसके जगह पर साइनोकोबालामिन के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन 12 को कहा जाता है। विटामिन 12 की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो पंडु रोग इसकी कमी से होती है। इस तरह से आज हम लोगों ने सभी विटामिन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल को देखने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको विटामिन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी होगी, आप इसे याद कर चुके होंगे। तो चलिए इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक में फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।